हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं 100 क्वेश्चन की श्रृंखला, जो कि आपकी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर टेट की दृष्टि से और जीएस की दृष्टि से और आपके टेट के बेस पे भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आर्ट वर्क के हैं उनके लिए यूपी टेट जूनियर में जीएस इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक नए आए हुए हैं मेरे चैनल में तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो लाइक करिएगा दोस्तों अगर पसंद आए वीडियो, और साथ ही साथ कमेंट करिएगा, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण सीरीज 100 क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब से भी आप जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट श्रृंखला के साथ महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन, जो कि विश्व के भूगोल से रिलेटेड हैं। विश्व के भूगोल से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे। 100 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भूगोल की जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो भूगोल के जनक की उपमा हिकेटियस को प्रदान की गई है। किसे प्रदान की गई है? हिकेटियस को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग इरोटोथनीज ने किया। सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग इरोटोथनीज ने किया था। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है इरोटोस्थनीज को भूगोल का पिता, लेकिन हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया? विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया? तो हेरोडोटस ने। किसने किया? हेरोडोटस ने। अगला क्वेश्चन। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन। ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन किसे कहा जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा किसे कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा किसे कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा किस जलसंधि से होकर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है? बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपकी उत्तर दिशा है, नीचे आपका दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा पर समय का क्या प्रभाव पड़ता है? जब पूर्व से क्या होगा? पश्चिम में जाने पर, पूर्व से पश्चिम में जाने पर अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा के समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 1 दिन घट जाता है। क्या होता है? 1 दिन घट जाता है। अगला क्वेश्चन। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर टेट में पूछा भी गया है क्वेश्चन, और हर एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी लेवल तक भी ये क्वेश्चन। अगला। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में तो मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 को मकर रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं
की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ये आपका ग्लोब है, ग्लोब पे ये ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, बीच में विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई कम होती जाती है। लंबाई क्या होती है? कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट। तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। जो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स तथा हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? जो रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, आल्प्स है तथा हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स तथा हिमालय ये वलित पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं? वलित पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं? वलित पर्वत। अगला, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत आपका नवीन पर्वत में भी आएगा, नवीनतम में भी, और वलित पर्वत। हिमालय कैसा उदाहरण है? नवीन पर्वत का भी और वलित पर्वत, तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकांकागुआ पर्वत किस देश में स्थित है? तो एकांकागुआ पर्वत किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना। एकांकागुआ पर्वत किस देश में स्थित है? तो एकांकागुआ पर्वत आपकी अर्जेंटीना में स्थित है। अगला, ब्लैक पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ब्लैक पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो भ्रंशोथ पर्वत। भ्रंशोथ यानी भ्रंश घाटी से बना हुआ पर्वत है ब्लैक पर्वत, इसलिए इसे भ्रंशोथ पर्वत कहा जाता है। तो ब्लैक पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? भ्रंशोथ पर्वत है। अगला क्वेश्चन, अरावली, राजमहल, नीलगिरी तथा सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत हैं? जो अरावली आपका है, राजमहल, नीलगिरी, सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है? तो अब अवशिष्ट पर्वत। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली, राजमहल, नीलगिरी, सतपुड़ा है। जबकि हिमालय और रॉकीज, एंडीज, अटलस, आल्प्स ये कैसे पर्वत हैं? ये वलित पर्वत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन यानी आयतन के आधार पे पूछी जाए या चौड़ाई की दृष्टि से पूछी जाए तो कौन सी नदी है? तो अमेजन नदी। कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो, इसी को जायरे भी कहते हैं, कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें जायरे अलग से भी ऑप्शन, कांगो या जायरे 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो कांगो पे टिक करिएगा। किस पे? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता
है। अगला क्वेश्चन, इरावदी किस देश की एक प्रमुख नदी है? इरावदी किस देश की एक प्रमुख नदी है? तो म्यांमार की। कहाँ की है? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग को कहा जाता है। यांगत्से कियांग नदी को कहा जाता है या यांगत्से कियांग नदी को एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नील नदी कहाँ से निकलती है? तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन, मिसिसिपी और मिसौरी निम्न में से क्या हैं? तो मिसिसिपी और मिसौरी नदियां हैं। क्या हैं? मिसिसिपी और मिसौरी नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका जाना जाता है। नई दुनिया के नाम से जाना जाने वाला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है। कौन सा है? मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा महाद्वीप पूर्णतया हिमच्छादित है? विश्व का कौन सा महाद्वीप पूर्णतया हिमच्छादित है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। विश्व का कौन सा महाद्वीप पूर्णतया हिमाच्छादित है? अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्वायत्त महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वायत्त महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका को जाना जाता है। तो स्वायत्त महाद्वीप किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ पाई जाती चारों तरफ, तो इसलिए स्वायत्त महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा एक महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो विश्व का कौन सा एक महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप से होकर विषुवत कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? किस महाद्वीप से होकर विषुवत कर्क एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क भी और मकर भी। अफ्रीका महाद्वीप इज राइट आंसर। अगला, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का विकास अधिक हुआ है? तो यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का विकास अधिक हुआ है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? यूरोप। तो कौन सा महाद्वीप जिसमें मरुस्थल विहीन है, मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर मकर अक्षांश रेखा गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आपको कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, लाइक तो बनता है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के लिए जीएस के विश्व के भूगोल से लेकर आए हुए हैं, तो एक लाइक तो बनता ही। कमेंट भी करिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आपको डेली इंपॉर्टेंट जीएस के सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए और ऑल यूपीएससी लेवल प्री के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पीडीएफ भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। तो कौन सा महासागर आपका है, हिंद महासागर, जो कि है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है प्यूर्टो रिको गर्त। कौन सा है, प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार गैसों सागर कहाँ अवस्थित है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार गैसों सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आपका कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर। कौन सा है, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवलय की उपस्थित किस महासागर में पाई जाती है। तो अग्निवलय की उपस्थित प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। तो बरमुडा त्रिभुज आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। तो बेरिंग सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ, डायटम व एम्फीपोड्स क्या हैं। तो ये समुद्री शैवाल हैं। प्रोटोजोआ, डायटम, एम्फीपोड्स क्या हैं, समुद्री शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रभावित होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण, जिसे प्रवाल भित्ति को मूंगा भी कहते हैं, तो इसका निर्माण प्रभावित होता है तापमान से, लवणता से। जहाँ लवणता अधिक होगी, तापमान निश्चित होगा, वहाँ पे प्रवाल भित्ति का निर्माण होगा, वो प्रभावित करने का कारक होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए और बी दोनों। मगरमच्छ किस वर्ग का जंतु है। तो मगरमच्छ आपका सरीसृप है। मगरमच्छ किस वर्ग का जंतु है, सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मछली के शरीर पर एक जहरीली और कांटेदार पूंछ होती है। तो डेथ रे मछली पर जहरीली और कांटेदार पूंछ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केकड़ा किस संघ का जंतु है। तो केकड़ा आपका आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीड़ के पेड़ किस प्रकार की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उगते हैं। तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, दोनों प्रकार की मिट्टी में ये पर्याप्त मात्रा में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरनोजम मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो गेहूं, जई, चावल सभी के लिए सरनोजम मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंड्रा मृदा में क्या पाया जाता है। तो टुंड्रा मृदा में काई और मॉस दोनों जो शैवाल हैं, ए और बी दोनों पाए जाते हैं। पशुओं के चारागाह के लिए उपयुक्त होती है। तो चेस्टनट, पशुओं के चारागाह के लिए उपयुक्त होती है चेस्टनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का किस मृदा की प्रमुख फसल है। प्रेयरी